हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि जो भी मैं मर्चेंडाइजिंग के ऊपर जो भी टॉपिक लेकर आती हूँ उस पर लोगों का ढेर सारा प्यार आता है मेरे पास। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूँ आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अब इंडिया में नहीं हूँ, मैं दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गई हूँ। मैं स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गई हूँ और मुझे यहाँ पर आए 10-12 डेज ही हुए हैं अभी। 14th को मैं यहाँ आई थी स्विट्ज़रलैंड। तो जो मैंने लास्ट सैम्पलिंग वाली वीडियो डाली है मर्चेंडाइजिंग वाली, उसको भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, बहुत पसंद किया लोगों ने। बहुत सारा प्यार उसको भी दिया है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो पे ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं। तो उनमें किसी का कमेंट आया हुआ था कि आप बटन पे वीडियोस बनाइए। ऐसे ऐसे कमेंट बहुत सारे आते हैं। कई लोगों ने बोला था मुझे कि कैड के ऊपर वीडियो बनाइए, बटन के ऊपर। तो या बटन तो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मैं उसमें बता सकती हूँ, बट कैड में मैं बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो पूरा एक डिपार्टमेंट ही अलग होता है, उसकी पढ़ाई अलग होती है, उसके एक्सपर्ट्स अलग होते हैं। तो उसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता पाऊँगी। तो यहाँ चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आइए, तो बटन पे बहुत बड़ा वीडियो मैं नहीं बना सकती क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें इनमें होती है और मैं ओरली चीज़ों को बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो लोग इस इंडस्ट्री से हैं, इसमें काम कर रहे हैं, हाँ, इस वीडियो से बहुत थोड़ा हेल्प तो मिल सकता है। जब आप काम करना शुरू करेंगे, जब आप इंडस्ट्री जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है मेरे इस वीडियो से। तो मेरे पास कुछ मेरे ही जो कपड़े हैं उनमें से ही मैं आपको सैंपल्स दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सैंपल है नहीं। वहाँ घर पे तो था बट सारी चीज़ें तो लेकर आई नहीं हूँ। एक ट्रॉली में कितना ही सामान आएगा, बाकी थोड़ा बहुत और सामान हमने कोरियर से भेजा था। जो मेरे कपड़े हैं मैं उनमें से ही आपको सैंपल्स दिखा सकती हूँ और बता सकती हूँ कि ये बटन है। तो बटन बहुत तरीके के बटन्स होते हैं और बटन का एक मेजरमेंट होता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये छोटा सा बटन लगा देना या इस कपड़े पे ये बड़ा बटन लगेगा तो आप बड़ा सा लगा देना, या ये सैंपल दे दिया ऐसा बटन लगा देना। ऐसे नहीं होता। बटन के साइजेस होते हैं, मेजरमेंट है एक, उसके अकॉर्डिंग उसके साइजेस होते हैं। सबसे छोटा बटन जो है 14 लाइन का बटन है, फिर आपके 16 लाइन के, इस तरीके से आपके लाइंस उसके बढ़ते जाते हैं, बटन के साइजेस बढ़ते जाते हैं इस तरीके से। तो जब भी हमारे पास टेक पैक आता है तो उस पे बटन का साइज, टाइप, ये सब उस पे मेंशन होता है कि हमको किस टाइप के बटन्स उसमें लगाने हैं, कौन सा बटन लगाना है, तो उस पे मेंशन होता है। और कई बारी है कि प्लास्टिक बटन में भी कई सारे प्लास्टिक बटन्स होते हैं, डिज़ाइंस उसके अलग अलग होते हैं, और मेटल बटन में भी कई तरीके के होते हैं। तो डिज़ाइनर हमें टेक पैक भेजते हैं, उन पे सैंपल्स लगा के भेजते हैं कि हमें इस टाइप का बटन चाहिए होता है। तो कई बार अगर एग्जैक्टली अगर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम उससे मिलता जुलता सैंपल लेके हम अप्रूवल के लिए भेज देते हैं कि मेटल बटन बोला है तो मेटल में भी कई तरीके के बटन्स हो सकते हैं, तो वो हमें अप्रूव कराना होता है। सैंपल्स दिखा देती हूँ। जो बेसिक जैसे बटन्स होते हैं तो वो मेरे कपड़े पे जो लगा हुआ है वही मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ, और तो सैंपल है नहीं मेरे पास। ये बटन है, नॉर्मल प्लास्टिक बटन ये लगा हुआ है इस पे। तो इनमें कई सारे बटन्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम डाई कर सकते हैं, डाइबल बटन्स होते हैं। उसके बाद दूसरा सैंपल लेते हैं, उसमें कुछ इस तरीके का ये फैब्रिक से कवर किया हुआ बटन होता है, फैब्रिक बटन बोलते हैं इसे। अगर आप देख पा रहे हो, मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें इस तरीके के लूप के साथ ये बटन लगाया जाता है। इस तरीके की लूपी चाहिए होती है इसे लगाने के लिए, तो ये बनाना पड़ता है फैब्रिक का। और ये है प्लास्टिक कवर बटन। हमारे एक गारमेंट में जितने रॉ मटेरियल यूज होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ एक ही फैक्ट्री करती होती है। इस तरीके की चीज़ों के लिए हमें बाहर भेजना पड़ता है बटन बनवाने के लिए। आप फैब्रिक दे दोगे और लाइन बता दोगे तो उनके पास बटन होता है, या फिर आप बटन मंगा के देना चाहते हो इस तरीके का तो आप दे सकते हो। इस पे देखोगे तो इस पे ना साइज मेंशन भी है, इस वाले बटन पे। मैं इतना जूम करके तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट इस पे साइज मेंशन भी है। ये 16 लाइन बटन है और इस पे लिखा भी है।
में भी बहुत बड़े छोटे इस तरीके के सब साइजेस में आते हैं। उसके बाद फैब्रिक बटन में, फैब्रिक कवर बटन में एक पिग नोज बटन भी आता है, लाइक उसमें पिग जैसे नोज बने होंगे, 2 होल बने होंगे। तो कई बार उसको डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। बच्चों के कपड़े पे ज्यादातर वो यूज होता है डेकोरेशन के लिए, कि अगर प्लेन कपड़ा है तो चेक्स का कोई प्रिंट ले लिया और उसके साथ वो पंचों के बटन आता है, उसमें पिग के नोज जैसे बने होते हैं मेटल टाइप में, और वो फ्लावर के ऊपर या किसी बो के ऊपर या 2-3 बटन ही लगा के इस तरीके से डेकोरेट कर दिया हो, तो उस तरीके के वो बच्चों के कपड़े पे लगते हैं। तो वो सैंपल है नहीं, मैं कोशिश करूंगी आपको नेट से कुछ इस तरीके की फोटोज वगैरह मिल जाती है तो मैं यहाँ साइड में आपको वीडियोस के साइड में मैं यहाँ पर लगाती जाऊंगी, ताकि आपको पता चल सके कि मैं किस तरीके के बटन की बात कर रही हूँ। ये बटन्स आते हैं, ये वुडन बटन है। कई तरह के बटन होते हैं, मैं पूरा चार्ट आपको मेंशन कर दूंगी। मतलब जो बेसिक तरीके की जितने भी बटन्स होते हैं, बेसिक टाइप जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो उस टाइप का मैं एक बेसिक चार्ट कोशिश करूंगी कि मैं बना दूं, जिससे आप देख सके कि हाँ इतने टाइप्स के बटन होते हैं। लाइक प्लास्टिक बटन है, मेटल बटन है, वुडन बटन है, लेदर बटन है, आपके शेल बटन है, उसको MOP बटन भी कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल। तो कई तरीके के बटन्स होते हैं। मेटल बटन में भी कई टाइप के बटन होते हैं। तो ये है वुडन बटन, ये भी ज्यादातर डेकोरेशन के लिए, लाइक मैंने ये DIY के लिए लिया है, बट ये बच्चों के कपड़ों पे यूज होता है डेकोरेशन के लिए, कि लाइक बो बना हो या फ्लावर बना हो या बटन से 2-3 बटन लगा के हम इसको डेकोरेट करना चाहते हो, या साइड पे किसी टॉप पे लगा हो बच्चे के, तो इस टाइप का बटन उसके लिए यूज होता है ज्यादातर। प्लास्टिक बटन है, इसमें भी देख रहे हैं कि अलग सा कुछ डिजाइन सा बना हुआ है। एक तरफ से आपका प्लेन है, एक तरफ ये थोड़ा ब्राउन सा ऐसा कलर आ रहा है। तो कई तरीके के बटन होते हैं। हम जब सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे सैंपल्स पे लगे होते हैं। तो जब हम उसके लिए सोर्सिंग करवाते हैं तो हमें पिक्चर या सैंपल कुछ इस तरीके से हमारे फील्ड बॉय को, हमारे रनर को देना होता है कि हाँ इस टाइप का चाहिए, इस टाइप से मिलता जुलता आप 3-4 सैंपल ला दीजिए, हम उसमें से अप्रूवल ले लेंगे। तो इस तरीके से काम होता है सैम्पलिंग, मैंने बताया था आपको पहले। उन्हें इस तरीके के ये आईलेट्स वाले बटन्स होते हैं। इस बटन में देख रहे हैं आप, इस तरीके के ये बटन होते हैं। ये पंच कराने के लिए हमें बाहर भेजना पड़ता है। इस तरीके के ये मेटल बटन्स आते हैं, इनके 4 पार्ट्स हैं। तो चारों पार्ट मिलके एक, मतलब पूरा एक सेट होता है, 4 पीस का एक पूरा सेट होता है। तो एक बटन हमारा ये बंद होगा, लाइक इस तरीके से फ्रंट बैक एक का और इधर का भी। तो ये हमारे ये मेटल बटन है, आईलेट्स बटन में आते हैं। कई तरीके के बटन होते हैं, आईलेट में भी काफ़ी सारी वैरायटी होती है। तो लाइक मैं इतना तो इसमें नहीं आपको सैंपल नहीं दिखा पाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी, बट जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं, काम के एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कई तरीके के बटन्स होते हैं, कई वैरायटी होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है। और या जैसे मैंने आपको बताया कि इसके साइज होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग होता है। कई सारे बटन जाते हैं बाहर पंच होने के लिए, ऐसे मशीन होती है, मशीन के साथ ये पंच होके आता है बाहर से। जो भी आपके टेक पैक पे मेंशन होके आया है वो करेक्ट चीज आपके सैंपल पे लग के जाए, ये होता है। तो छोटा सा बटन का टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो यार टिल देन बाय बाय, मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट